हाँ भाई, तो ज्यादातर पार्ट मैंने बता दिया था, यहाँ पर तुम अटक रहे थे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो अनिकेत इसको वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखा जाता है। तो बेटा ये कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। बच्चे का मैसेज आया है। हाँ सर, समझ गया। तो बस ये मैसेज यही था आपके पास में, तो फाइनली आपके पास में वो यही बचेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये तुम्हारे पास बचेगा। और इधर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये बचेगा। अब तुम यहाँ से क्या है ना, ये कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लो। तो जैसे कॉस एक्स बाई टू, ये वन प्लस टेन एक्स बाई टू, और ये वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा ये किसका फॉर्मूला है, ये टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला है। तो ये जो एल एन आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो लिखते हो ना तुम, इसकी जगह तुम एल एन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ये भी लिख सकते हो। कुछ भी नहीं, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। आई होप क्लियर होगा अब आपको पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन है। अब आपने अपना क्वेश्चन पूछा, अब एक मेरा भी क्वेश्चन है, वो मैं भी आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ये है, दो तीन क्वेश्चन है मतलब, अगर एक ही पहला ही अभी तो करेंगे अपन। क्वेश्चन बॉस, अब उसे ढूंढ पाना अब पता नहीं कहाँ होगा। चलिए, पहले ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए, तब तक उस क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूँ। अभी पता नहीं वो कहाँ पर होगा, अब टाइम तो नहीं दे पाएंगे उसको उतना। एक क्वेश्चन आप दूसरा अपन तब तक देख लेते हैं, उसके बाद में उस क्वेश्चन को मैं अभी सर्च कर लूंगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फाइंड द नंबर ऑफ ways to select one और मोर। देखो लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, यहीं पे घुमाता है वो। वन और मोर लेटर, वन और मोर लेटर फ्रॉम, चार बार ए है, फिर आपके पास दो बार बी है, इसी के साथ यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, तीन बार आपके पास सी आएगा, और फिर डी ई एफ। हाँ भाई, इसमें से आपको वन और मोर लेटर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? अब यहीं पे घुमा रखा है उसने, थोड़ा ध्यान से समझ के बताइए आंसर कितना होगा। चलिए आप आंसर कीजिए, मैं तब तक उस क्वेश्चन को फाइंड करता हूँ। लैंग्वेज पे नजर रखना थोड़ा, और लैंग्वेज में ही घुमाता है वो। आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए। नहीं, अभी नहीं मिलेगा। चलिए, किसी का भी कोई कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे होगा? आपके पास लेटर है, आपके पास में लेटर क्या पड़ा हुआ है आपको? आपको गिवन है तीन ए पड़े हुए हैं, ऑब्वियसली तीनों आइडेंटिकल है, तो तुम्हारे पास है क्या? तीन टाइप के ए पढ़, तीन ए हैं आपके पास, तीनों आइडेंटिकल, ए ग्रुप ये है। दूसरा आपके पास दो बी पड़े हुए हैं,
2 बी पड़े हुए हैं, एक ग्रुप ये पड़ा हुआ है आपके पास, 3 सी का ग्रुप पड़ा हुआ है, और बाकी के जो हैं आपके पास डी ई एफ, ये ग्रुप पड़ा हुआ है जिसमें तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं और एक एक बार है। हाँ तो भाई टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये सेलेक्ट वन और मोर, तो क्या है इस बात से क्या कहना चाह रहा है वो? थोड़ा ये सोचो कि वो जो बात बोल रहा है उसमें केस क्या, अब उसने एटलीस्ट और एटमोस्ट का ही केस दिया है, लैंग्वेज घुमा दी थोड़ी। अब वो जो पूछ रहा है उसमें क्या क्या कंसीडर हो रहा है बताइए। टू सेलेक्ट वन और मोर, इसका क्या मतलब है? एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी, एटलीस्ट वन शुड बी सेलेक्टेड, तो एटलीस्ट वन शुड बी सेलेक्टेड है तो क्या होगा, टोटल में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर एटलीस्ट वाला है बिल्कुल, तो इसमें से क्या है, टोटल माइनस नथिंग, नो नथिंग सेलेक्टेड। तो कैसे होगा वो, टोटल तरीके कितने सिलेक्शन के, ये तो बता दो भाई, टोटल तरीके सिलेक्शन के कितने हैं? मुझे तो नहीं पता कितने। 2 raised to power 3 शाबाश, 2 raised to the power 3 इंटू 2 raised to the power 2 इंटू 2 raised to the सर power, हाँ 2 raised to the power 2 नहीं है हाँ। इधर, मतलब अभी आइडेंटिकल होगा ना बाकी के। तुम टू रेस्ट बताओ, टू मुझे तुम और ए सर 4 है, 4 बार है। अच्छा ये 4 बार है तो लो 4 ले लो, आंसर बताओ चलो। 2 raised to the power 3 इंटू हम्म, 4+1 इंटू टू शाबाश। प्लस वन इंटू ठीक है थ्री ठीक है प्लस ठीक है वन ठीक है ठीक है ठीक माइनस है, वन समझ गया समझ गया। बेटा यहाँ पे क्या है ना, सब बच्चे बैठे हैं ना तो उनको समझा करके, वैसे तो समझ भी गए होंगे। 4 आइडेंटिकल है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ से, n+1 तो 4+1 हो गए। 2 आइडेंटिकल है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 2+1 मतलब 3 हो जाएंगे। 3 आइडेंटिकल अलग तरीके के, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, 3+1। और इसके टोटल ऑफ नंबर सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power 3 -1, किसी में से कुछ भी ना उठाया हो। तो ये है आपका फाइनल आंसर, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो देखो नहीं मिला जिसको मैं बताना चाह रहा था, मैंने निकाला भी था उसको पर वो पता नहीं कहाँ अब चला गया। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, नहीं, it is given that 4 apples, 4 apples, 3 mangoes, 4 apples, 3 mango, 2 bananas and 2 oranges है ना। अब आपके पास है ना आर अवेलेबल। अब ऑब्वियस सी बात है कि 4 एप्पल्स जो है ना वो चारों म्यूचुअली एक जैसे हैं, तीनों मैंगोज जो है वो आपस में एक जैसे हैं, 2 बनानाज एक जैसे हैं, और ये जो आपके पास में 2 ऑरेंजेस दिए हैं ये भी 2 एक जैसे हैं। अब आपके पास है पहला क्वेश्चन उसने किया है, केस वन, मतलब केस वन नहीं बेटे, केस वन है आपका। चलिए ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इफ सेम स्पीसीज स्पीसीज इफ सेम स्पीसीज स्पीसीज species are alike, if same species are alike and rest are different, ठीक है। पहला, find number of ways at least one fruit is selected, एक तो ये बताना है आपको। दूसरा आपको क्या बताना है, find number of ways each fruit of one fruit of each kind, one fruit
of each kind at least selected, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था at least one fruit of each kind is selected। हाँ तो भाई पहला वाला आंसर कैसे होगा आपका, पार्ट ए जो है वो कैसे होगा इसका, मतलब चारों एप्पल सेम स्पीसीज के जो फ्रूट्स हैं वो सब एक जैसे हैं, तो सारे के सारे एप्पल जो हैं वो एक जैसे होंगे, सारे के सारे मैंगोज एक जैसे हैं, तो इस तरीके से तो पहला तो है कि एटलीस्ट वन फ्रूट शुड बी सिलेक्टेड, तो ये तो खैर तुम कर दोगे। एटलीस्ट वन वाला क्या हो जाएगा, 4+1, ये तो खैर कर दोगे, 3+1, 2+1 एंड 2+1 -1, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बनाना के, मैंगोज के, ऑरेंजेस के, मतलब इसमें से भी कितने से हो जाएं, इतने से भी टोटल नंबर के सिलेक्शन सब अवेलेबल हैं आपके पास सिलेक्शन के लिए, उसमें से एक जब किसी में से कुछ ना उठाओ। बी वाला बताओ भाई, बी कैसा होगा, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड सेलेक्टेड, कैसे होगा ये क्वेश्चन, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड, ये बताओ भाई ये कैसे होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। हाँ भाई कैसे होगा, कैसे होगा भाई, रिप्लाई, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ, इसका कंस्ट्रेंट बताओ, कंस्ट्रेंट, वो तरीका सोचो कि कम से कम एक फ्रूट तो सबका सिलेक्ट होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं आया, हेलो सर, हाँ बोलो, मतलब ईच ग्रुप में हम एक एटलीस्ट वन की कंडीशन लगा देंगे, अच्छा, तो हर एक कंडीशन में से एक एक माइनस होगा, मतलब 4 एप्पल्स में से 4 और 3 एप्पल्स में से 3। इसकी मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करो, क्या नाम है इस बच्चे का, कोई भी एक बच्चा आए यहाँ पे, मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, चलो प्रथमेश, तुमसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर, तुमने आंसर नहीं किया, देखो प्रथमेश, अनिकेत, सभी देखो, तुम्हारे पास 4 बनानास पड़े, 3 मैंगोस पड़े, नहीं 4 एप्पल्स, 3 मैंगो, 2 बनाना, 2 ऑरेंजेस, वो बोल रहा है कि एक एक तरीके के तो सारे सेलेक्ट होने चाहिए, ये बोल रहा है ना, तो चुपचाप से जाके हम एक एप्पल अपनी जेब में रख लिया, एक मैंगो अपनी जेब में रख लिया, एक बनाना अपनी जेब में रख लिया, और एक ऑरेंज अपनी जेब में रख लिया, अब तो कुछ भी आ जाए या कुछ ना भी आए सब कुछ चलेगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, समझ रहे हो ना भाई, एक एक उठा के तो जेब में रख लिए, अब तो वो जो बोल रहा है कि एक एक तो सबका होना चाहिए वो तो हो गया पूरा, अब तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब तो मैं कुछ उठाऊं या ना भी उठाऊं, तो अब मेरे पास क्या है, पुट एग्जैक्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, है ना, ये मॉडलिंग है, या फिर वो जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है कि एटलीस्ट वन की कंडीशन सर सब में लगा दो, वो बोल रहा है वो भी सही है, और ये मॉडलिंग से देखोगे ये भी सही है ना, एंड टोटल सिलेक्शन, ये कर लो, ठीक है, एंड टोटल सिलेक्शन, तो ये काम कितने तरीके से हो जाएगा अब आपके पास में, जब आपने सबका एक एक उठा करके रख लिया तो एक एक सब में से कम हो चुका है, अब 3 एप्पल में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हो जाएंगे, 3+1 बोले तो 4, तो ये तो एक, ये काम तो एक ही तरीके से हो सकता है, एक एक फ्रूट सबका उठा लेना, एक तरीके से हो गया ये तो, और बाकी का 2+1 दैट इज 3, एंड 1+1 दैट इज 2, एंड दैट इज 1+1 अगेन 2, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 2, ये आंसर है आपका, कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर होगा लिख लेना इसका, या फिर वो जैसे बोल रहा है कि सर एटलीस्ट वन की कंडीशन सब में लगा दो, तो एटलीस्ट वन की कंडीशन क्या होती है, एन, तो इसमें से देखे जाएंगे तो एन नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो इसके 4 आ जाएंगे, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तब भी वही आएगा आंसर, तो कैसे भी कर लीजिए आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आएगा आपका, क्लियर है, हाँ सर। अरे तो मैं तो क्लियर है, और भी तो बच्चे हैं क्लास में, सबको क्लियर है ना भाई, चलिए केस 2 है अब इसका, केस 2, अब केस 2 वो क्या बोलेगा, जाहिर सी बात है, दैट फ्रूट ऑफ, हाँ वही, फ्रूट ऑफ सेम स्पीसीज आर
different and rest are also different. केवल फ्रूट ऑफ सेम स्पीसीज बोल देता ना तो भी काम चल जाता हमारा, है ना। चलिए अब बताइए आपके पास में, अब तो भैया जो आपके जो बनानाज है ना वो भी आपस में अलग अलग है, मतलब वो जो 4 बनाना है ना वो चारों बनाना म्यूचुअली अलग अलग है, सब देखने में अंतर कर सकते हो आप। अब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? अब टोटल नंबर ऑफ मतलब पहला केस वही है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन फ्रूट इज सिलेक्टेड। तो अब है आपका एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड। क्या होगा इसका? एटलीस्ट वन फ्रूट तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, कैसे होगा? कैसे होगा? अप्लाई कीजिए। 2⁴ हाँ वही है, हाँ हाँ बोलो। 4 एप्पल्स में से मतलब सिलेक्ट करने के 2⁴ 2⁴ और 2⁵, 3 मैंगोज में से 2 और 2 2⁴ बनाना और 2 ऑरेंज ये में से। -1। ठीक है, हाँ ये आंसर होगा। इसकी मॉडलिंग करें तो बेटा अब तो मेरे पास ये केस हो गया ना, जब मेरे पास चारों एप्पल भी आपस में अलग अलग हैं, 3 जो मैंगोज दिए थे बेटा वो भी अलग है, 2 बनानास और 2 ऑरेंजेस भी अलग है। तो इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो है 4+3+2+2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सारी ही अलग है ना, सारी ही अलग है। अरे समझ रहे हो ना, सभी अलग अलग है। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, डिफरेंट फ्रूट्स कितने, ऑल डिफरेंट फ्रूट कितने हैं हमारे पास, 2⁴, सब कुछ ऐड हो जाएंगे, 4+3+2+2, ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल फ्रूट। और इसमें से एक वो केस कम हो जाएगा जिसमें से आपका जो है वो सिलेक्शन हो रहा हो, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये आपके पास में, 4×3=7, 7×4=11, 11 - 1, ये आपका आंसर है। आंसर यही रहेगा आपका और कुछ नहीं रहेगा इसके अलावा। ठीक है, अगला, एटलीस्ट वन फ्रूट is selected of each kind या फिर each type। मतलब 4 जो डिफरेंट बनाना है ना उसमें से कम एक तो सिलेक्शन होना चाहिए। ये बताओ भाई, ये पड़ेगा तुमको थोड़ा सा भारी, ये कैसे होगा? दीजिए रिप्लाई। हाँ भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन? एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड शुड बी सिलेक्टेड। हाँ भाई बताइए। सर हम एक एक निकाल के रखेंगे पिछली बार की तरह, चलिए रख और लिया, फिर वैसे। तो आंसर बताओ ना क्या होगा। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से तो एक हाँ, एक निकाल के रख लिया, तो फिर तो आप हमारे पास जो तरीका है, तो टोटल नंबर ऑफ फेज, अब हमारे पास 4 में से 3 तो जा चुके हैं, तो ये 2⁴ आपके पास में जो है वो 3 इंटू 2⁴ जो है वो 2, 2⁴ 1, 2⁴ 1, और बस यही होगा आंसर फिर तो, हाँ सर। है ना। हाँ भाई आंसर सही है क्या ये? और अगर गलत है तो क्या गलत है? हाँ बोलो। 4 सिलेक्ट करने के लिए 4 तरीके हैं। पहले चार, हमने उठाई ये तो ये गलती कर दी तुमने सिद्धेश, ये गलती कर दी तुमने सिद्धेश। अब यहाँ पर अगर उस तरीके से जाने लग गए तो हो जाएगा। वैसे भी किया जा सकता है, बच्चे का मैसेज आया है, अरे सर बहुत लोगों के दोनों मैसेज आए। से सर -1, नो -1, फ्रूट आर डिफरेंट, ये देखो बच्चों ने पकड़ लिया यहाँ पे, तो फिर कैसे करें अब? तो अब कैसे करें? सर -1 का भी लगता है उसमें, मतलब नहीं माइनस। तुम तो ये बताओ कैसे करें क्वेश्चन कि हमने एटलीस्ट। पहले 4 उठाए थे ना फ्रूट, हम्म चारों तरीके से, तो 4 तरीके होंगे उसके, और फिर हम सिलेक्ट करेंगे तो आपने लिखा था वही फॉर्मूला लगेगा, 2⁴ बचे हुए फ्रूट्स में से। हम्म तो कैसे करें तुम, मुझे तो कुल मिलाकर के वही है कि हमारे पास
वो बोल रहा है कि एक एक फ्रूट जो है वो हर काइंड का, हर टाइप का आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, अगर हम एक फ्रूट हर टाइप का भी सिलेक्ट करते हैं तो इसकी भी चॉइसेस काउंट होंगी। ये हम एक तरीके से नहीं कर सकते थे। पहले तो हमारे पास एक तरीके से फ्रूट उठाने का एक ही तरीका था, अब हमारे पास एक तरीका नहीं है। अब हमारे पास चॉइसेस चेंज हो चुकी है एक फ्रूट को उठाने की। तो हमारे पास उस एक फ्रूट को उठाने के कितने चॉइसेस हैं? एक, अगर हम केले की बात करें, अच्छा इसकी मॉडलिंग कोई कैसे करें विघ्नेश, बताइए ना इसको, कोई भी बच्चा। हमारे पास 4 एप्पल्स है, उसमें से एक सिलेक्ट करने का 4C1 ठीक है, तरीका। 4C1 एक तरीका हो गया, एंड जाकर के 3C1 से एक मैंगो उठा लो। इसी इसी तरीके से 2C1 से एक बनाना, और 2C1 से एक मैंगो या ऑरेंज उठा लिया। ये तो एक एक का सिलेक्शन तो कर लिया हमने, ठीक है, ये एक एक का सिलेक्शन तो कर लिया। अरे बोलो। हाँ हाँ सर। अब हमारे पास अवेलेबल वो फ्रूट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लगा देते हैं। अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं ना हमारे पास, अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो हाँ हमारे पास सर। अब सिलेक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2⁻³ प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, और ये -1 नहीं आएगा इस केस में। क्यों? हम कुछ भी ना उठाए तो भी हमारी जो मिनिमम कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2⁻⁴ 3 2 5 6 7 7, ये आंसर है आपके पास में। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगला देखते हैं। चलिए, अच्छा ये थोड़ा डिवीजर्स और ये सब जानते हैं ना? डिवीजर्स क्या होता है? डिवीजर्स, किसी नंबर का अगर मैं डिवीजर बोलता हूं, तो डिवीजर तो खैर बात की बात है, सबसे पहले तो बात करते हैं किसी भी नंबर का फैक्टर। फैक्टर ऑफ एन, आपके पास क्या होगा किसी भी तरीके का, a⁻α1, b⁻α2, c⁻α3 अप टू दी, जहां तक भी जाए z⁻α, जो भी n जहां तक भी जा रहा है, इस तरीके से होगा। या फिर इसको ज्यादा बेटर होगा n की फॉर्म में ही लिखें, और यहां पर इनके ऊपर कंडीशन रहेगी, जैसे a⁻α1 a1, a2⁻α2, a3⁻α3 up to the an⁻n, where, ध्यान देना, α1, α2, α3 up to the belongs to natural number, ये तो नेचुरल नंबर होंगे, एंड a1, a2, a3 ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके प्राइम नंबर होंगे। हमेशा यही होगा, प्राइम नंबर्स। और n जो होगा वो तो खैर नेचुरल नंबर होगा ही, सही, वो तो नेचुरल नंबर है ही। सर ये बात क्या हुई, सीखिए, जैसे अगर मैं बेटा बात लिखूं, अभी मैं जैसे आपके सामने लिखूं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 42 ले लिया, 42, इसके अगर मेरे को बोला करने के लिए फैक्टर, तो हम जानते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा बेटा ये। अब मैं 2 इंटू 3 पे ही क्यों रुक गया, देखिए हमेशा फैक्टर जो होगा ना, वो हमेशा उसमें जो नंबर होंगे सर एस फैक्टर प्राइम नंबर ही होते हैं। हाँ, तो फैक्टर्स में हमेशा प्राइम नंबर ही आते हैं। जैसे ये 2 की पावर 1 आ गई, हम यहाँ पर ऐसा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 6 इंटू 7, नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 6 आपका प्राइम नहीं है। 6 को तोड़ो, जब तक ये डिवाइड होता है तब तक तोड़ते जाइए। तो ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास फैक्टर करने का तरीका आता है, और इनकी जो पावर होती है वो कोई भी जो होता है वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ डिवीजर्स। अगर जैसे मैं बात, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 42, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स क्या होंगे 42 के, तो इसके सबसे पहले मैंने फैक्टर निकाल लिया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2, इन सारे नंबरों के मर्जिंग से हम जितने अलग अलग नंबर बना सकते हैं ना, उतने ही इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइज है, तो ये 2 आपका एक डिवीजर हो गया। 3 से डिविजिबल है, तो 3 भी आपका इसका एक डिवीजर हो गया। 7 से डिविजिबल है, तो वो भी डिविजिबल है। 2 इंटू 3 को मिलाकर के डिविजिबल है, तो ये 6 भी एक डिवीजर हो गया इसका। 7 इंटू 3 से मिलाकर है, तो ये 21 भी इसका एक डिवीजर हो गया। 7 इंटू 2 से भी डिविजिबल है, तो ये आपका 14 भी एक डिवीजर हो गया। इस तरीके से जितने नंबर बन सकते हैं वो सब इसके एक डिवीजर हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? यहां से आपका एक नया तरीका स्टार्ट होगा, अभी आप बस देखते जाइए यहाँ पे धीरे धीरे। क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो मैं यहाँ हाँ पे लिख देता हूं, फॉर्म ए, एवरी नेचुरल नंबर
number can be represent as shown above। किसी भी नेचुरल नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब उसके फैक्टर जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। वेयर a1, a2, a3 up to the an are distinct prime number and a1, a2, up to the an belongs to non-negative integer। ये ज्यादा बेटर है बेटा, नेचुरल नंबर से नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखना ज्यादा बेटर है ना, जहाँ पे आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सॉरी है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू दी अल्फा एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनको मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्यों नॉन नेगेटिव इंटीजर? क्योंकि क्या फर्क होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और प्राइम में? इस सेट में फर्क क्या होता है? प्राइम नंबर आपके होते हैं 1 से लेकर के जितने भी आपके प्राइम मतलब जो टोटल कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4, इसमें जीरो नहीं आता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे आपके 0 प्लस नेचुरल नंबर, बस ये फर्क है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में एक एलिमेंट और बढ़ जाता है नेचुरल नंबर के कंपैरिजन में 0, बस ये फर्क है। हाँ 0 प्लस नेचुरल नंबर, हाँ होल नंबर ले लो, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका। अगला पार्ट बी जो है हमारा, लेट n इक्वल टू, मैं जैसे बेटा अपन ने यहाँ पे बोला था a1 रेस्ट टू द पावर अल्फा 1 डॉट a2 रेस्ट टू द पावर अल्फा 2 अप टू दी an रेस्ट टू द पावर अल्फा n है। देन नंबर ऑफ divisors including n and 1 is, देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 अप टू दी अल्फा n प्लस 1। ये है नंबर ऑफ डिवीजर्स। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि ये नंबर ऑफ डिवीजर यही क्यों है? मतलब मैंने कोई नंबर ले लिया n, है ना, मतलब प्राइम नंबर लेते तो p1 की पावर अल्फा 1 ली, p2 की पावर अल्फा 2 ली, p3 की पावर अल्फा 3 ली, अप टू दी p बोले तो प्राइम नंबर देखने में सही लगता है, मतलब यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एकदम से, इसलिए। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ये यही क्यों आ रहा है? क्यों, मतलब ये अल्फा 1 प्लस 1 आ रहा है, अल्फा 2 प्लस 1 आ रहा है, अप टू दी अल्फा n प्लस 1, ये यही क्यों आ रहा है? और इसको देख करके कुछ याद आ रहा है क्या तुमको कि ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? हाँ बोलो सर। हम मतलब उनका डिवाइसेस, मतलब जिस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं हाँ, और वो नंबर हम इनमें से कितने भी नंबर उठाकर बना सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर में से। ठीक है समझ गया बच्चे। हाँ, तो शांत उनको सिलेक्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, देखो भाई इधर ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ डिवीजन, हमारे पास क्या बच्चे का मैसेज आया है सर आइडेंटिकल वाला सिलेक्शन, यस। ये हमारे पास क्या है ना, एन नेचुरल नंबर है बेटा। एक मान के चलो जैसे कोई भी यार एक नंबर बोल रहे हैं जिसमें थोड़ा अच्छे से, जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, बाद में इसको लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 7 रेज़ टू द पावर 2 और ये 5 रेज़ टू द पावर 1। मान के चलो बेटा कोई नंबर होगा, ये कुछ ना कुछ नंबर तो होगा ये। अब अगर मुझको बोलना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स बताओ, तो मैंने तो अभी बोला कि इनमें से आप एक भी नंबर या कितने तरीके से नंबर उठा करके डिवाइड कर दोगे ना नीचे से, वही इसका डिवीजर हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं 1 2 उठा करके डिवाइड कर दूं तो वो भी डिवीजर है। 2 कितने हैं? 2 3 है, 1 2 से भी डिवाइड कर दूंगा तो भी, दोनों 2 उठा करके डिवाइड कर दूंगा वो भी हो जाएगा। 2 2 उठा लूं 1 3 उठा लूं तो डिवाइड कर दूं तो भी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 उठा लूं 3 1 उठा लूं 7 भी दोनों उठा लूं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं इनमें से, अच्छा
और दूसरी सबसे बड़ी बात, सर ये आइडेंटिकल का फॉर्मूला ही क्यों लग रहा है? तो भाई मेरे पास यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरे पास ये समस्या है, साला कहीं भी चल जाता है ये। चलिए सॉरी, मैं बोलता हूँ मेरे पास ये दो तीन दो पड़े हुए हैं, मैं बोलता हूँ ये तीन एक पड़ा हुआ है, सात और ये सात पड़े हुए हैं और ये पांच है। क्या इन दो इस दो में कोई मैंने लिखा तो वो अंतर तो आ रहा है, बट फिजिकली आप भी समझते हैं कि अगर मैं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये तीनों दो एक ही जैसे हैं, कोई सा भी दो उठाऊं कोई फर्क तो पड़ना नहीं है इस चीज का। तो अब हमारे पास तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से कन्वर्ट हो गई ना कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो, P1 P2 P3 और Pn का, है ना? सो नंबर of divisors equal to total number of selection of P1 P2 P3 up to the Pn। बेटा यही तो होगा, अरे यही तो होगा मेरे भाई, अरे रिप्लाई तो करो रे। हाँ सर। एक ही बच्चे का रिप्लाई आता है कि क्या पर्सनल ट्यूशन देता हूँ क्या इसको मैं? क्या कोई बैठता नहीं है क्या क्लास में और कोई? तो ये आपके पास में नंबर ऑफ डिवीजर्स तो कितने आ जाते हैं? ये आपके पास अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू दी अल्फा n प्लस 1। अच्छा, अब मैं दूसरा केस लेता हूं इसी का ही, है ना? ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजर आ चुका है आपके पास, है ना, बी वाला पार्ट। अब इसी का सी पार्ट हम देखने वाले हैं। सी पार्ट आप ही बताएंगे इसको भी। टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, ये कितना होगा? अच्छा, 1 और n का डिवीजर आ रहा है तो 1 और n का केस कौन सा बन रहा होगा? 1 का केस कौन सा बन रहा होगा? जब मैंने इसमें वो वाला केस भी तो कंसीडर है ना, जब मैंने कुछ भी ना उठाया कहीं से। तो जब मैं एक भी प्राइम नंबर में से किसी को भी पिक नहीं करूंगा तो मेरा कौन सा केस बन जाएगा? अरे समझ रहे हो ना, मेरे पास ये प्राइम नंबर के पोटलियां पड़ी हुई है। पी मेरे पास एक पोटली पड़ी है जिसमें P1 अल्फा 1 प्राइम नंबर है, P1 एल्फ एक पोटली पड़ी है जिसकी साइज अल्फा 2 है, उसमें P2 पड़ा हुआ है, P2 अल्फा 2 बार पड़ा हुआ है। इसी तरीके से तीसरा प्राइम नंबर P3 है, वो अल्फा 3 बार तीसरी पोटली में पड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मेरे पास क्या हो गया? सारे तरीके। उसमें से अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो डिवीजर्स मुझे कम करने हैं, 1 और n, तो मुझे मतलब क्या कम करना होगा? 1 कब आया होगा? जब मैंने किसी में से भी कुछ ना उठाया होगा तो 1 आ गया होगा। n कब आया होगा? n कब आया होगा? जब सारे उठाए होंगे। जब सारे उठा लिए होंगे। तो एक बात बताइए, मैंने किसी में से कुछ भी ना उठाया, ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? कितने तरीके हैं किसी में से कुछ ना उठाने के? एक ही तरीके। एक ही तरीका है। सब में से सब कुछ उठाने के कितने तरीके होते हैं? एक ही तरीका है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स इस केस के कितने हो जाएंगे? अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू दी अल्फा n प्लस 1 माइनस 2। क्या बेटा यही नहीं होंगे क्या? तुम ही बताओ, यही तो होंगे ना? हाँ सर। हाँ अब अगर, सर। है ना, अब देखो, अब यहाँ पर ये मैंने तुमको टोटल चीज तो बता दी। अब यहाँ पर फालतू की बात बहुत सारी करी जा सकती है, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवीजर इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग n। तो तुम जाहिर सी बात है बेटा ये टोटल माइनस 1 कर दोगे। और अगर उल्टा पूछ ले कि एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग n, तो फिर आप जो है वो टोटल माइनस में से एक कर दोगे। तो समझ गया ना आपको? अब तो कैसे भी घुमा दे इसको, तो तुम कंसेप्ट समझ गए इसका, है ना? ये समझ में आना चाहिए, चीजें कभी रटना नहीं है बिल्कुल चीजों को, क्योंकि भाई हमने खुद नहीं रटा आज तक, हम आपको कैसे बताएं तरीका रटने का। अब आता है तीसरा। हाँ, एक और चीज और देख लो, ऑल डिवीजर्स एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 and n called प्रॉपर डिवीजर्स, है ना? ये एक थोड़ी टेक्निकल टर्म है। तो अगर आपसे कोई बोलता है ना कि फाइंड द प्रॉपर डिवीजर, तो प्रॉपर डिवीजर्स में आपका ये -2 वाला केस काउंट होता है। और वो इम्प्रॉपर डिवीजर अगर वैसे वो इम्प्रॉपर डिवीजर नहीं बोलता है, प्रॉपर डिवीजर ही बोलता है। कुछ नहीं अगर बोला है तो टोटल डिवीजर बताने, ठीक है ना? अगला केस ABC था, ये बेटा D था, और ये E आपका केस है। अगला आता है
यस, सम ऑफ, आज नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सम ऑफ ऑल डिवीजर्स, सम ऑफ ऑल डिवीजर हो जाए भाई, मतलब हमारे पास जितने भी डिवीजर है ना सबका सम कर दें हम, जितने भी डिवीजर्स है सबका सम कर दिया जाए। तो सबका सम कैसे, मतलब अब पहले तो डिवीजर कौन कौन से बन रहे हैं वो पता हो गया, अब सबका सम कर दें हम, तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। इसका बेटा फॉर्मूला आपके पास होगा होगा नंबर ये वाला काउंट करें या पीछे वाला काउंट करें, ऑफ डिवीजर्स, चलिए मैं लिख देता हूं। इफ एन जो है आपको उसको P1 अल्फा 1 डॉट P2 अल्फा 2, P1 P2 आपका वही प्राइम नंबर है, Pn अल्फा n है ना, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो आपके पास सम ऑफ ऑल डिवीजर्स ऑफ n, ये आपके दिए जाएंगे, देखो ध्यान से, 1 मतलब P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2, और ये कहां तक जाएगी, P1 की पावर अल्फा 1 तक जाएगी। इसी तरीके से P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस अप टू दी कहां तक जाएगी, ये Pn की पावर P2 की पावर अल्फा 2 तक जाएगी। इसी तरीके से P3 की पावर 0 या फिर P3 की पावर 1 और प्लस ये अप टू दी कहां तक जाएगा, P3 की पावर अल्फा 3 तक। और इसी तरीके से सारे n तक क्या जाएगा, Pn की पावर 0 प्लस Pn की पावर 1 प्लस Pn की पावर 2 प्लस अप टू दी Pn की पावर अल्फा n तक। ये हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स। और इसी को आप इतना तो आप देख ही रहे हैं कि ये सारी आपकी जीपी बन चुकी हैं। तो जीपी जब बन चुकी है आपके पास में, तो जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें इंडिविजुअली हर जगह। तो n इक्वल टू ये आपके पास a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो a कितना है 1 इंटू r कितना है p ही है, a इंटू मतलब r रेस टू द पावर लाइक p1 रेस टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म, तो ये n ही अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, ये हो गया आपके पास में। इसे बेटा 1 से लेकर के अल्फा 1, तो अल्फा 1 प्लस 1 है, अल्फा 1 प्लस 1, इसको पीछे ही लिख लेते हैं, यहाँ आएगा नहीं है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हो जाएंगे, P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। इसी तरीके से P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। और इसी तरीके से P3 की पावर अल्फा 3 प्लस 1। मेरा प्रश्न ये होने वाला है आपसे कि ये कैसे आया, क्यों यही आ रहा है। और इसी तरीके से सब डॉट ही है मल्टीपल में, Pn की पावर अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 1, ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। सो अगेन वही क्वेश्चन कि यही क्यों है फॉर्मूला, ऐसा क्यों है, मतलब ये इसी तरीके से सीरीज क्यों बन रही है, क्या हो रहा है ऐसा कि इस तरीके से ये सीरीज बन रही है आपकी। कोई भी दिमाग लगाइए अपना। लेक्चर स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने कि आज का लेक्चर थोड़ा जो है अच्छा होगा, ऐसे नहीं आएगा आपको इसमें समझ में। मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बेटा अपने पास में एक नंबर n है, इसके सपोज ये 2 इंटू 3 इंटू 7 है, तो ये आपका नंबर कितना है आपके पास 42 है ना। अब इसके इसके क्या क्या डिवीजर पॉसिबल है, डिवीजर अगर इसकी बात करें, सारे अगर डिवीजर बात करें तो इसका एक डिवीजर 2 है, एक डिवीजर 3 और एक डिवीजर 7 भी है। दूसरा अगर देखा जाए इसका दूसरा डिवीजर, अरे अपना माइक बंद कर लो बेटा। दूसरा डिवीजर इसका देखा जाए तो 2 इंटू 3 भी है। दूसरा डिवीजर देखा जाए, पहले 2 के रेस्पेक्ट में भी अगर बात करें, इधर देखते जाओ अब यहाँ पे, अगर डिवीजर की बात करें तो 2 एक डिवीजर होगा, एक 2 इंटू 3 भी होगा, एक 2 इंटू 7 भी होगा। क्लियर है बेटा। अब दूसरी बात करो, 3 भी एक डिवीजर है, 3 इंटू 2 भी एक डिवीजर है, और 3 इंटू 7 भी एक डिवीजर होगा। बोलो बेटा होगा ना, अरे होगा भाई। हाँ सर। ठीक है, अगला देख, हाँ सर। अगला बेटा 7 भी एक डिवीजर है, 7 इंटू 2 भी एक डिवीजर होगा, और 7 इंटू 3 भी एक डिवीजर होगा।
होगा ना? हाँ सर। होगा ना भाई। अब इसमें आपके पास 3 3 का भी जरा देख लेते हैं। तो 2 वैसे यही देखते तो भी ठीक है, चलिए 2 इंटू 3 इंटू 7 ये भी एक डिवीजर है, और ये बेटा ये एक ही बार ही आएगा आपके पास, ये तो ज्यादा से ज्यादा बार आएगा नहीं, ये तो एक ही बार ही आएगा ना। अब मैं यहाँ पर भी बोलूँ कि 3 इंटू 7 इंटू 2 भी होगा, 7 इंटू 3, ये तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। समझ रहे हो ना बात को, ये तो कोई लिखने का मतलब है नहीं। अब यहाँ देखना, और अच्छा एक जो दूसरा डिवीजर होगा वो कुछ भी ना लिया जाए, मतलब ना तो 2 लिया जाए, ना 3 लिया जाए, ना 7 लिया जाए, तो वो एक डिवीजर आपका 1 भी होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? हेलो सर। हाँ बोलो। 2 इंटू 3 डबल हो गया है नंबर, कहाँ हो गया? मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ की, हाँ। वो अभी अभी रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ उसको। तो देखिए अगर ये डिवीजर अगर मैं कैलकुलेट करके चलूँ, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ, वैसे बच्चा बात सही कह रहा है, ये कॉमन हो गया यहाँ पे, ये कॉमन हो गया, चलिए ठीक है, सही बोल रहा है बच्चा, सही बोल रहा है, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, एक कंसेप्ट लगता है जिसके बारे में बताना अभी आपको पीछे रेस्ट है, पहले तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स, इसको बेटा एग्जाम्पल से ही समझेंगे अपन, है ना, ऐसे नहीं, इसको बड़े एग्जाम्पल से ही समझेंगे। इसका प्रूफ आगे आएगा, आगे बता दूंगा मैं, है ना, आगे आएगा इसका प्रूफ, मतलब आएगा तो नहीं पर मैं बता दूंगा आपको स्पेशली करके। तब तक आगे देख लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग, यस ये थोड़ा सा इसका भी प्रूफ आगे ही आएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग n as a product of two natural numbers is two natural numbers, बड़ा गंदे तरीके से लिखा, two natural numbers is 1/2 alpha 1 plus 1 alpha 2 plus 1 alpha 3 plus 1 plus up to the alpha n plus 1, ये है आपके पास में। मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स है ना उसका आधा हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग एन नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है आपके पास, जैसे सपोज अभी आपने 42 लिया था ना, 42 2 इंटू 3 इंटू 7 ये था आपके पास में। तो इसको दो नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसको 6 इंटू 42 भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं 21 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 14 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं, तो ये आपके पास नंबर ऑफ डिवीजर्स के आधे हो जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ डिवीजर्स के हाफ क्यों होंगे, नंबर ऑफ डिवीजर्स के हाफ क्यों होंगे ये? देखिए नंबर ऑफ डिवीजर्स आपके पास में क्या है ना, नंबर ऑफ डिवीजर्स आपके पास में सारे वो केसेस हैं कि आप इसका डिवीजन कितनी तरीके से बना सकते हो। बात समझिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवीजर्स में, हाँ नंबर ऑफ डिवीजर्स में, एक मिनट रुकना बेटा। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजर्स की बेटा बात करूं, जैसे इसी की बात करूं, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, 42 जब ये मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 7 था, ये 1 1 1 सबकी पावर है। अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजर्स की बात करता हूँ, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इसका एक डिवीजर, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक डिवीजर इसका 7 है, और दूसरा, तो अगर मैं 7 इसका एक डिवीजर काउंट करता हूँ, तो इसका दूसरा जो अवेलेबल डिवीजर्स हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ पे 6 भी हो सकता है। एक डिवीजर 7, जब मैं n+1 में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें सारे तरीके आ गए, इसमें 7 भी एक तरीका आ गया, 6 का भी एक तरीका आ गया, मतलब इसमें 7 और 6 को एज अ अलग अलग डिवीजर काउंट किया है।
इसी तरीके से जितने भी पॉसिबल बन सकते थे, 7 को 6 को अलग अलग काउंट किया है, 2 इंटू 14 को इसने अलग अलग डिवीजर काउंट किया होगा। इसी तरीके से इसने 6 ये आपका 21 इंटू 2 इसको भी अलग अलग डिवीजन, मतलब इसमें जितने भी पॉसिबल दो तरीके से इसमें डिवीजन हो सकता है सारे इसने अलग अलग तरीके से काउंट कर लिए। मगर जब मैं इसको दो तरीके से मतलब इनमें से कोई दो नेचुरल नंबर्स को इसमें बांटूंगा तो उसमें हो क्या रहा होगा, जब मैं इसका एक डिवीजर कैलकुलेट करता हूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं इसका 7 इसका एक डिवीजर है और 6 इसका दूसरा डिवीजर है, तो ये 7 और 6 को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे ये दो तरीके हैं, मगर यहाँ पर इसका नेचुरल नंबर बनाने का यहाँ पर एक ही तरीका होगा। तो यहाँ पर ये जो रिपीटेशन हो रहा होगा ना यहाँ पे, वो मतलब डिवीजर बनाने के जितने तरीके होंगे हमारे पास, उसी के जस्ट आधे तरीके हमारे पास उन दो उसमें से उनके प्रोडक्ट बनाने के हो जाएंगे। बच्चे का मैसेज आया है, आई थिंक इसको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है ना? तो मतलब जैसे अगर यहाँ से बोलते हैं कि 7 इसका एक डिवीजर है तो यहाँ पर 6 इसका दूसरा डिवीजर हो जाएगा। इसी तरीके से 6 अगर एक डिवीजर काउंट करेगा तो 7 दूसरा डिवीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इंटू 6 और 6 इंटू 7 ये दो यहाँ से दो तरीके से यहाँ पे काउंट हो सकता है, मगर होने के लिए ये एक ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है उसको रिपीट, तो हर जो पॉसिबल नेचुरल नंबर का जो समय वो यहाँ पर दो बार आ चुका है, इसलिए से एक बार इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है बाई 2 से। बच्चे का मैसेज आया है ना सर, बफर हो रही है आवाज, मेरी आवाज बफर हो रही है क्या आपकी? रिप्लाई कीजिए।